आर्थिक क्षेत्र में भेड़ पालकों का बड़ा योगदान था, लेकिन नई तकनीक आई, नए समय बदला तो सबसे पहले पानी और चारा मिलना बंद हुआ और भेड़ पालकों को पलायन करना पड़ा। काम करना तो बढ़िया लगे, लेकिन परेशानी वालों काम सब। कोई भेड़ बकरी ले जाते हैं, पंजाब ले जाते हैं तो रास्ते में कोई सुविधा नहीं है, कोई रहने की, कोई खाने की, कोई पीने की, कोई सुविधा नहीं है। एक जानवर पर 400-500 रुपया लागे जब वो पाँच बार हो सके मर भी सके, हो सके मर भी सके। जन बीकानेर जावा, बीकानेर सु लावा, कदे लूणकंसर जावा, कदे छत्तरगढ़ जावा तो डॉक्टर की जगह कोई व्यवस्था नहीं है, दवाई की कोई व्यवस्था नहीं है। भेड़ पालकों को कहीं रुकने की व्यवस्था नहीं है, उनको चारे की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है और उनके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। भविष्य के बारे में मैंने रखना तो चाहा, लेकिन देखा के हो सके अब जैसे देखा है साबुत हो रहे गानिया के भविष्य में मुश्किल है। अब बरसात ही को नहीं हुआ है, घास फूस हुए को नहीं, जैसे सब तरह से परेशानी हुआ है। इस दौरा में घास पानी खत्म हो जाए तो हम हरियाणा पंजाब में चले जाओ। कणक और चना कटे उस टाइम में होली के बाद हरियाणा में जाना पड़े, फिर 7वें महीने बारिश हुआ जब तक बैठी हरियाणा पंजाब में टाइम पास करके वापिस। लोग आपो आप धंधे लाग जाते हैं, कोई कैसे मजदूरी जाता है, कोई कैसे पेट भरीता नहीं है, यानी धीरे धीरे सारा कुछ कम हो रहा है। भेड़ बकरी भी बहुत कम हो गई। तो पानी सबसे बड़ी तो गांव का पानी की दिक्कत है, वो खेत में ट्रैक्टर से टैंकर गिरवाना पड़ता है, हर हफ्ते में 1000-2000 रुपये लगाना पड़ता है। खेत खात मिलने में, बाहर ले जाने में दिक्कत बहुत मोटी है। कचरो लियाने वास्ते, खरीदने कचरो लियाने वास्ते बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सुबह 7 बजे का निकले, शाम को 7-8 बजे वापस आ गए। सरकार और पंचायत को कोई सहायता नहीं है, बिल्कुल सहायता नहीं है। सहायता सिर्फ भगवान की, वो बरस है तो सहायता है, नहीं है। जो कटिंग करे ऊन हो ना बेड के ऊपर, इनको तो कुछ बना ही नहीं है अभी टाइम में। लेके जवा ये देखो घर में रखी पड़ी है, कोने की को बनते ऊन में कहीं है, कोई वो लूण मिर्च आवे ऊन में ले जावा 800 बीकानेर बेच रहा तो वो घर लूण मिर्च आवे और कहीं हुआ प्रॉपर्टी। तो समस्या ही है, टंकी भर खड़ा वहाँ तो कढ़ाई रखो, कई होदी बना रखी नहीं, कई चीज़ बना रखी नहीं। अब होदी हुआ तो होदी में धोला, नहीं तो कहीं कढ़ाई मांगा का त्रिपाल बिछावा बिस्तरों को कतरा तो धूड़ में कतरा आधी धूड़ रहा है, आगे की ओर बैके देखे धूड़ है। साल में 2-3 बार करते हैं हम खून कटाई का, कैंची से करते हैं, मशीन कुछ नहीं है हमारे को। जगह में देना जवान भी आपकी खुद की मनोमर्जी करे, ये सब मिले जुले हुए, रेट देवे नहीं बढ़िया, खाली मेहनत करनी पड़ेगी। ऊन कतरानी चैत में बात बिके महंगी, और सावन के महीने कतरा की सस्ती बिके, आसोज में कतरा सस्ती बिके, चैत के महीने कतरा महंगी बिके। व्यापारी मंडी में आगे मन मर्जी का भाव लगा हुआ है, मारो कोई दिक्कत जोर को नहीं चल है। जो सेंटर बनाया है उसमें पशुपालकों को सुविधाएं मिले हैं, जैसे ऊन भेड़ को कटिंग करने का, भेड़ को धोने का, टीकाकरण कैंप का है, हेल्थ फैसिलिटी के मिले उनको। तो हमने ये विकसित करने के लिए कराया था। पहला जो स्टेप है उनकी धुलाई, वो कितनी साफ सफाई के साथ की जाए। उसके बाद में दूसरा स्टेप है कि ऊन की शेयरिंग, कटाई कैसे करी जाए और कम समय में करी जाए, वो व्यवस्था यहाँ पे सोच रखी है। तीसरी है कि ऊन जब आपने धुलाई कर ली, कटाई कर ली, उसकी ग्रेडिंग करके और फिर सामूहिक रूप से जो भेड़ पालक जो ऊन बेच रहे हैं वो हम लोग ऊन खरीदें गांव में
या हमारे सेंटर पर, और उस ऊन की कताई करते हुए विभिन्न प्रकार के जो प्रोडक्ट है वो तैयार करते हैं। और वो हम चाह रहे हैं कि उस प्रोडक्ट का गाँवों में भी वापस उपयोग हो और हम बाहर भी बेच पाएँ। टांके का निर्माण करवाया, 4-5 टांके बनाए हमने बहुत बड़े, उसमें कम से कम 20,000 लीटर की क्षमता एक टांके की है, जिससे पशुपालकों को पानी पिलाने की सुविधाएं रहे। तो वो जो बरसात के सीज़न में जो टांकों का कैचमेंट एरिया है उससे वो सारे टांके भर जाते हैं और उससे जो पशुपालक है आराम से वो पानी पिला सके पशुओं को। और पानी की बात करें हम तो केवल पशुपालकों के लिए ही नहीं है, वो दूसरे लोगों की भी यहाँ सुविधाएँ हुई है। यहाँ से कई लोग जो खेतों में जाते हैं उनको वो भी पानी पीते हैं, कुछ अपनी डाड़ियों में लेके जाते हैं, बीएसएफ की गाड़ियाँ जाती हैं इधर से, वो भी पानी लेके जाते हैं। तो आमजन को भी पानी पीने की सुविधाएं यहाँ मिली है। और पशुओं के लिए हमने एक हाइड्रोपोनिक यूनिट यहाँ लगा रखी है, जिससे हम पशुओं को हरा चारा उपलब्ध करवा सकें। ऊन की अच्छे दाम मिले उसके लिए संस्था ने ये मेन सेंटर जो राजा सर देसी वूल के नाम से शुरू किया गया था, और इसमें मुख्य रूप से हम ये गतिविधि करते हैं कि वो शेयरिंग करते हैं, जब कटिंग करते हैं सेंटर पर कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन करके फिर हम ग्रेडिंग करते हैं, ग्रेडिंग करके बीकानेर मिल से हम उसका लेफा तैयार करवाते हैं। लेफा तैयार करवाने के बाद में हम महिलाओं से स्पिनिंग का काम करवाते हैं और उसके बाद में उसको नेचुरल डाई भी करते हैं और कोरा भी यूज़ करते हैं। अभी हम जो वर्तमान में कर रहे हैं वो कुशन कवर बना रहे हैं देसी ऊन से, और दरी बना रहे हैं देसी ऊन से, और फैब्रिक बना रहे हैं देसी ऊन का, जैकेट का कपड़ा बनाया देसी ऊन का। तो हम देसी ऊन को लेके 2019 से आज 2022 तक हमने भेड़ पालकों से लेके प्रोडक्ट डेवलपमेंट तक का पूरा काम किया है, और मुख्य रूप से उर्मुल की इसमें मेन भागीदारी रही है, और भेड़ पालकों को भी उचित व्यवस्था दिलाने में उर्मुल का अहम भूमिका रही है। हम लोगों ने ये प्रयास किया कि कम से कम 3 लोगों को रोजगार, परिवार भेड़ पालक के परिवार से 3 लोगों को रोजगार दिया जाए। एक भेड़ चराने वाला है, दूसरा यदि उसमें कोई भी यूथ है, और घर की महिला है वो उनकी कताई और बुनाई में मदद कर पाएँ।